हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें कुछ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं और ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में है। जैसे एक ये कोएफिशिएंट और एक ये कोएफिशिएंट दोनों मल्टीप्लाई में है, फिर प्लस ये वाला कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में है, फिर ये कोएफिशिएंट। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट अगर मल्टीप्लाई में है और एक सीरीज उनकी चल रही है, उनको ऐड करना है तो उनका सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। इसमें हम जो मेथड यूज करेंगे, जो हम इसमें मेथड यूज करने वाले हैं, उसकी एक रेस्ट्रिक्शन है कि ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम होना चाहिए, जो लोअर सबस्क्रिप्ट्स है इनका जो सम होना चाहिए, जैसे ये दोनों अगर मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों का जो सम होना चाहिए 1 और 4 का जो सम होना चाहिए, दैट शुड बी अ कांस्टेंट। तभी हम ये मेथड अप्लाई कर पाएंगे जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर इसका सम कांस्टेंट नहीं है तो फिर हमें कुछ और मेथड यूज करना पड़ेगा। तो चलो पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये इनका जो सम है, लोअर सबस्क्रिप्ट का सम जो है वो कांस्टेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हम इसकी पहले एक जनरल टर्म निकालते हैं, जैसे r प्लस 1 टर्म। इसकी जनरल टर्म निकाल रहे हैं हम लोग, r प्लस 1 टर्म से दिखा रहे हैं इसकी जनरल टर्म को। और यहां पर अगर nc 0 है तो nc0 ncr। अगर आपने r की वैल्यू यहां पर 0 पुट करी तो 0 प्लस 1 मतलब आपको क्या मिल जाएगी, फर्स्ट टर्म। 0 प्लस 1 मतलब क्या मिल जाएगी, फर्स्ट टर्म। ये वाली टर्म आनी चाहिए। तो देखो nc0 हमें मिल जाएगा। आगे n प्लस 2 तो सब में ही है, t और ये 3 है, 0 से 2 ज्यादा, r से 2 ज्यादा, r प्लस 3 ज्यादा, सॉरी 0 से 3 ज्यादा, तो r प्लस 3, n प्लस 2 c r प्लस 3। अब देखो अगर आपने 0 डाला तो ये मिल जाएगा, 1 डाला तो ये मिल जाएगा, 2 डाला तो ये मिल जाएगा, इस टाइप से सीरीज चलती चली जाएगी। तो इसकी जनरल टर्म आ गई। अब इसमें जरा सम देखो, अगर आप इसमें लोअर सबस्क्रिप्ट का सम करोगे, मतलब मैं बात कर रहा हूं सम ऑफ लोअर सबस्क्रिप्ट्स की, तो लोअर सबस्क्रिप्ट का सम आ रहा है r प्लस 3 जो कि होगा 2r प्लस 3। और ये कोई कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे आप इसमें r की वैल्यू चेंज करोगे ये वैल्यू चेंज होगी। तो यहां पे हम इस मेथड को ये वाला जो मेथड है वो हम मेथड नहीं यूज कर सकते। हम तो उन क्वेश्चंस की बात करें जहां लोअर सबस्क्रिप्ट का सम जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो चलो कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि ये लोअर सबस्क्रिप्ट जो का सम जो जाए कांस्टेंट हो जाए। तो यहां हम एक प्रॉपर्टी यूज करें इन कोएफिशिएंट्स की। प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि अगर NCR हो तो इसको हम NCn-r करके लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो ये जो पहला वाला NCR है, क्यों ना इसको हम NCn-r लिख लें। अगर NCn-r लिखा, ये n प्लस 2 है, CR प्लस 3 है। और अब अगर आपने इन दोनों को ऐड किया तो r से r कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा, n प्लस 3। देखो अब अगर आप इसका सम निकालोगे तो सम आएगा n माइनस r प्लस 3, r से r कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 3 आएगा। और ये n प्लस 3 जो है ये कांस्टेंट है, इसमें r नहीं है n है, और n जो है वो हमारा कांस्टेंट है। r चेंज होता रहता है पर n तो चेंज होगा नहीं। तो अब इन दोनों का जो सम हो गया वो हमें क्या मिल गया, कांस्टेंट मिल गया। अब देखो जब हमें लोअर सबस्क्रिप्ट्स का सम कांस्टेंट मिल जाए, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम दो बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। एक करेंगे 1 प्लस एक्स की पावर में, जो इसकी यहाँ पे जो अपर सबस्क्रिप्ट में ये इसकी पावर मिलेंगे n, और एक दूसरा बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे 1 प्लस एक्स की पावर में, और जो इसके अब अपर सबस्क्रिप्ट में यहाँ पर बोलेंगे n प्लस 2। और इन दोनों में बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा nc0 x की पावर 0, nc1 x की पावर 1, और ये ऐसे ही आगे तक चलेगा। और लास्ट वाला जो आएगा वो इसमें आएगा ncn और x की पावर n। इसका जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो ये आएगा n प्लस 2 c0 x की पावर 0, n प्लस 2 c1 x की पावर 1, और ये लास्ट में जब जाएगा तो ये आएगा n प्लस 2 c n प्लस 2, और यहां पर आ जाएगा लास्ट में आ जाएगा x की पावर में n प्लस 2। अब जो हमारा सम आया था, सम कितना आया था, n प्लस 3। तो हमें इसमें से वो टर्म से उठानी है जहां x की पावर n प्लस 3 आएगा। तो उसके लिए पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे।
अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1 प्लस एक्स की पावर n मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 2। देखिए इसका ना एक शॉर्टकट ट्रिक भी होती है, पर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा जहां से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। पर बात यह आती है कि वो शॉर्टकट ट्रिक में आंसर जो आया वो कैसे आया, उसके बारे में आपको बता रहा हूं, मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि कैसे ये एक्सप्लेन करके हम लोग पता लगाते हैं कि ये क्या होगा। बाकी शॉर्टकट ट्रिक तो है ही इसकी, तो डायरेक्ट आंसर लिखना हो तो डायरेक्ट आंसर का भी तरीका मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ ऐसा है, nc0 x की पावर 0 nc1 x की पावर 1 और ये चलेगा लास्ट कहां तक ncn x की पावर n तक। सेम ऐसी मल्टीप्लाई में दूसरा वाला आएगा n प्लस 2 c0 x की पावर 0 n प्लस 2 c1 x की पावर 1 और लास्ट में आ जाएगा ये ऐसी n प्लस 2 c2 और x की c2 नहीं n प्लस 2 n प्लस टू सी एन प्लस 2 और x की पावर में n प्लस 2, ये लास्ट में आ जाएगा। अब हमें जो सम आपका यहां पे आया रहता है वही टर्म्स यहां से उठानी है जहां पर x की पावर n प्लस 3 आएगा। तो अब इसमें से इस प्रोडक्ट में से मैं केवल वो वाला प्रोडक्ट लिख रहा हूं जिनमें टर्म्स कंटेनिंग x की पावर n प्लस 3, जहां x की पावर में n प्लस 3 आ रहा है केवल वाले टर्म्स में लिख रहा हूं। और इस तरफ से क्या चल रहा है, इधर की तरफ से अगर आपने मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 2, इस तरफ से तो ये आ जाएगा। और यहां से देखो, अब इस चीज को देखना जरा, x की पावर n प्लस 3 कहां से आएगा। अगर ये x की पावर n है लास्ट टर्म, तो यहां पर इसके बाद n प्लस 2 c2 x की पावर में 2 आएगा, n प्लस 2 c3 x की पावर 3 आएगा। उसके बाद भी अगर लिखेंगे तो n प्लस 2 c4 x की पावर 4 आएगा और ऐसे करते करते लास्ट में ये वाली टर्म आ जाएगा। तो इस x की पावर n की मल्टीप्लाई जब इस x की पावर 3 के साथ होगा तो हमें ये मिल जाएगा x की पावर n प्लस 3। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, x की पावर ने तो 3 आना ही है, तो x की पावर 3 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, x की पावर n प्लस 3 आएगा, उसको तो हम कॉमन निकाल लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो n c n मल्टीप्लाई n प्लस 2 c3। ऐसे ही इससे पहले वाली जो टर्म होगी वो होगी n c n माइनस 1 x की पावर में n माइनस 1। तो इसकी जो मल्टीप्लाई होगी वो किसके साथ होगी, x की पावर 4 के साथ, तो वो वाली टर्म भी लिख लो। इसमें भी x n c n माइनस 1 इंटू n प्लस 2 c 4 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पर क्या x की पावर n माइनस 1 और यहाँ पर x की पावर 4, n माइनस 1 और 4 को अगर ऐड किया तो n प्लस 3 यहाँ पर भी आ जाएगा। और ऐसे ही अगली टर्म भी क्या आ जाएगी, अब आप सिमेट्रिक में लिख सकते हो, n c n माइनस 2 आएगा और इंटू में n प्लस 2 c 5 आएगा। ये वो सभी टर्म है जिनमें x की पावर n प्लस 3 आ रहा होगा। और यहां पर हमारा जो क्वेश्चन था वो तो ये था कि हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो इसकी निकालनी थी, nc0 n प्लस 2 c3। यहां पर आया है ncn n प्लस 2 c3, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, हमारा आंसर वही आ गया जो हमें ऊपर चाहिए था। ncn को हम nc0 भी लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से, ncr जो होता है ncn माइनस r के इक्वल होता है, इस प्रॉपर्टी से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ncn माइनस 1 को हम nc1 भी लिख सकते हैं, ncn माइनस 2 को हम nc2 भी लिख सकते हैं और सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब देखो यहां पे जो हमारे रिक्वायर्ड टर्म है nc0 n प्लस 2 c3, nc0 n प्लस 2 c3 और ऐसी आगे की टर्म, ये रिक्वायर्ड टर्म हमें वहां मिलेंगी जहां x की पावर n प्लस 3 होगा। तो कहने का मतलब ये वाली जो टर्म है जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, वो x की पावर n प्लस 3 का कोफिशिएंट है। तो एक काम करते हैं, इस तरफ से भी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n प्लस 3 निकाल लेते हैं और दोनों कोफिशिएंट को हम इक्वेट करवा लेंगे। तो यहां से अगर हम देखें इस बाइनोमियल में 1 प्लस एक्स की पावर जो था, तो उसके अंदर से अगर हम निकाल दें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n प्लस 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2 n प्लस 2,
तो इसमें से x की पावर n प्लस 3 का कोफिशिएंट कितना आएगा, ये आएगा 2n, ये आएगा 2n प्लस 2 c, और x की पावर n प्लस 3 का चाहिए तो, और c के साथ क्या आएगा n प्लस 3। तो यहां से कोफिशिएंट इतना है लेफ्ट साइड से जो हमने मल्टीप्लाई करा था 1 प्लस एक्स की पावर n 2n प्लस 2 जो लिया था, इसमें से अगर x की पावर 3 का n प्लस 3 का कोफिशिएंट निकालेंगे तो वो इतना आ जाएगा, और राइट साइड से x की पावर n प्लस 3 का कोफिशिएंट वो आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था। तो इसका मतलब ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल होंगे। तो ये वाली जो वैल्यू आई थी nc0 मल्टीप्लाई n प्लस 2 c3 प्लस nc1 मल्टीप्लाई n प्लस 2 c4 प्लस nc2 मल्टीप्लाई n प्लस 2 c5 और सो ऑन, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 2n प्लस 2 cn प्लस 3। आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, और इसके अलावा इसका आंसर देने का एक तरीका और है, NCR जो होता है वो NCn माइनस आर के इक्वल होता है। तो हो सकता है कि आपका आंसर अगर ऑब्जेक्टिव है तो आंसर इसको माइनस करके दे रखा तो वो भी हो सकता है। तो 2n में से n माइनस किया तो n, और 2 में से 3 माइनस किया तो -1। तो ये दोनों ही इसके आंसर पॉसिबल है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई सा भी आंसर आपको मे बी दिया हो सकता है, ठीक है। तो किस टाइप का क्वेश्चन था ये, जहां बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई में होते हैं और उस टाइप की सीरीज का हमें सम करना होता है। तो और कब यूज कर पाएंगे इस मेथड को हम लोग, जब लोअर सबस्क्रिप्ट्स का जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा। तो आप पहले जनरल टर्म निकालना, एक बारी में कई बार आपको लगेगा कि लोअर सबस्क्रिप्ट का सम वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार इस प्रॉपर्टी को लगा के चेक कर लेना, एनसीआर को n माइनस आर अगर लिखा तो तब उसका सम हो सकता है कांस्टेंट आ रहा हो। अगर सम कांस्टेंट आ जाएगा तो एक बार 1 प्लस एक्स की पावर में ये वाला ही पावर, और एक बार 1 प्लस एक्स की पावर में n प्लस 2, मतलब जो भी यहाँ पे देंगे यहां से आप पावर डिसाइड करोगे। अब इसकी जो शॉर्टकट ट्रिक होगी वो शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है, अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग से सीरीज स्टार्ट है और हमारी कोई टर्म इसमें मिस नहीं हो रही है, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हो। डायरेक्ट लिखने का तरीका यह है कि आपको केवल 1 प्लस एक्स की पावर n और 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 2 को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो लिख लो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। और जो ये 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 2 आया है उसमें से x की पावर ये जो सम n प्लस 3 आया है इसका कोफिशिएंट निकाल लो, वो जो कोफिशिएंट होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सारी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पता तो होना चाहिए कि वो कहां से आया है, तो इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड अभी हम लोग 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, तो आगे की वाली वीडियो आप लोग देख लेना। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिल जाएगी इसकी।